स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 डिस्कस करेंगे और इसमें जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके एमसीक्यूज हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डेफिनेशंस हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। एक्सरसाइज 9.1 में आप ये सीख चुके हैं कि दो पॉइंट्स के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। हम कहेंगे कि इन पॉइंट्स का हम नाम रख लेते हैं, लेट a इंटू 7 व 5 एंड इसका नाम रख लेते हैं b इंटू 1 - 1 बी द पॉइंट्स। तो अब हम इसको यहाँ पे ये लिखते हैं और डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमें आता है, हम इधर लिखेंगे जी ए बी के लिए। ए बी जो है ना हमें फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए देखें, हम ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम 7 को हम कहेंगे ये x1 है और ये जो b का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको हम कहेंगे ये x2 है और इसी तरह y1 5 है और y2 -1 है। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो x2 की जो वैल्यू है 1 है, 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब देखें कि ये -6 होता है, -6 ये भी -6, तो ये बन जाता है 36 प्लस 36। तो इसको हम कहेंगे 72 अंडर रूट। तो 72 अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 72 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं ये 36, 18, 9 एंड 3 3s आर 9। तो आप देखें कि ये जो ए बी है ये आ रहा है हमारे पास ए बी इज इक्वल 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये देखें ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो हम कहेंगे 2 × 3 स्क्वायर × 2। तो जो पेयर बन जाते हैं इनको हम अंडर रूट से बाहर ले आते हैं और ये 6 अंडर रूट 2 ए बी होगा, यानी ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड मिड पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट वाला है ये हम देखते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इसे कह लें, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको कह लें x1 6 है और y1 भी 6 है और ये जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो x2 है ये 4 है और y2 -2 है। तो हम कहते हैं मिड पॉइंट m इंटू x व y ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है कि इसमें जो x होता है ये दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है और जो y होता है ये दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो x1 जो है वो 6 है, x2 भी 6 है, इसी तरह y1 जो है वो 6 है और y2 जो है ना वो -2 है। तो ये हो जाएगा 12/2 और इसे हम लिखेंगे 6 - 2/2। तो ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 6। तो इसे हम 2, तो यहाँ से ये y भी आ रहा है हमारे पास और x भी आ रहा है। इस तरह हम कहेंगे कि x जो है ना वो 6 है और y 2 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे मिड पॉइंट के ये 6 व 2 है, ये हमारा रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। इसी तरह हम सेकंड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जी क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें डेफिनेशंस लर्न करना होंगी आपको। ये टोटल 8 डेफिनेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इनमें से कोई एक पूछी भी जाती है एग्ज़ाम्स में। और ये फर्स्ट में देखें ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। जी ये देखें, ये जो डिस्टेंस फार्मूला के नीचे हेडिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
तो इसमें ये बताया गया है स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि टू डिमेंशनल प्लेन हम स्टडी कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके बाद है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। और यही आप इसकी डेफिनेशन लर्न करें कि स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड plane geometry and coordinate geometry is the study of geometrical shapes in the Cartesian plane coordinate plane। तो ये भी आपको बताया कि प्लेन क्या होती है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और अगर एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो उसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह अगर एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर एक्स तो पॉजिटिव हो जबकि वाई नेगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये डेफिनेशन आप लर्न करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जी, इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं ये हम डिस्कस करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जी ये देखें, कोलिनियर पॉइंट्स टू और मोर देन टू पॉइंट्स which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line। तो ये एक लाइन शो की गई है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है जिसमें P और Q दो पॉइंट्स हैं और R एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन से बाहर है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स P और Q हैं ये इसी स्ट्रेट लाइन पे वाक़ हैं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो R चूँकि इससे बाहर है इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो इसी तरह नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन भी लर्न हो गई, कर लेनी चाहिए आपको यहीं से कि चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट डेफिनेशन भी ये है। तो अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे ना हो तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो आप ये ऐड कर देंगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जी ये नॉन कोलिनियर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को पढ़ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास में भी ये कई दफ़ा बात हो चुकी है, कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें सारी साइड सेम हो, सारी साइड इक्वल हो। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है, इफ़ द लेंथ्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज़ कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें एग्जांपल भी दी हुई है और ये देखें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड सेम है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। इसी तरह राइट ट्रायंगल, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी इसके बाद देखें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो ये बात मैं क्लास में भी आपसे कई दफ़ा कर चुका हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है, PQR इज़ अ ट्रायंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से आप इस डेफिनेशन को लर्न करेंगे। जी उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा कि नाम से जाहिर है और ये भी बात कई दफ़ा हो चुकी है, जो 8 चैप्टर के लेक्चर थे उनमें भी मैं ये बता चुका हूँ आपको
राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का हो, और अगर एक एंगल 90 का हो तो बाकी 90 से कम ही होंगे तभी ट्रायंगल बनेगी। तो जो बाकी एंगल हैं उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं, 90 से कम जो एंगल होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक दिखाई हुई है, और इसकी डेफिनेशन को ज़रा पढ़ें। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी तरह एक और डेफिनेशन है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन कैसी ट्रायंगल होगी जिसकी कोई साइड भी इक्वल ना हो। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तो ये एक एग्जांपल आप देखें स्केलेन ट्रायंगल की दी हुई है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो स्क्वायर की डेफिनेशन है। जी, अब हम स्क्वायर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। स्क्वायर कैसी शेप होती है। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें ऑल ऑफ इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, अ प्लेन फिगर विद फोर इक्वल स्ट्रेट साइड्स एंड फोर राइट एंगल्स, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका एंगल 90 डिग्री का होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 10, 11 और 12 कंटिन्यूसली अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।